हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा हमारे पास ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर 7 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज चल रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर है। इसके हम लास्ट वीडियो में 23rd क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब 24th क्वेश्चन में चलते हैं। 24th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए ध्यान से आप। वी हैव y इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर log ऑफ साइन एक्स। ये आपके पास कैसा फंक्शन है? बेस में कांस्टेंट पावर में वेरिएबल एक्सपोनेंशियल हो गया। तो देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एज इट इज इंटू लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर है लॉग ऑफ साइन एक्स। क्लियर है। अब ये तो एज इट इज 5 रेज टू पावर लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 एज इट इज। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन का जब आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या स्टेप होते हैं? 1 अपॉन फंक्शन लॉग ऑफ ई विद बेस। यहाँ पर बेस कुछ भी नहीं तो ई तो ही, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। डेरिवेटिव फंक्शन फंक्शन आपके पास है साइन एक्स। अगले स्टेप में जब आप इसको सोल्व करोगे तो 5 रेज टू पावर लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स। लॉग ऑफ ई विद बेस ई की वैल्यू क्या होती है? 1। ये बेटा आप कोट एक्स भी लिख सकते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। तो आप इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। 5 रेज टू पावर लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू कोट एक्स। ये आपके पास आंसर हो जाएगा 24th क्वेश्चन। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। 25th क्वेश्चन में क्या बोलता है? वी हैव, देखिएगा ध्यान से, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन वाई। आपने डी वाई अपॉन डी एक्स बताना है। सीधा डेरिवेटिव कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 2x का हो जाएगा 2, 3y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। साइन के हिसाब से हो जाएगा कोस वाई, और फिर y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करते हैं तो एंगल का डेरिवेटिव जरूर करते हैं। आपने वैल्यू बताना डी वाई अपॉन डी एक्स की, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म एक तरफ कर दीजिए। 2 इज इक्वल्स टू कोस वाई माइनस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज दीजिए तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2 अपॉन कोस वाई माइनस 3। बस बेटा यही आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26th क्वेश्चन क्या है आपके पास से? वी हैव y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर के एक्स। आपने सेकेंड डेरिवेटिव बताना है। देखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव करने के 3 स्टेप्स होते हैं। एज इट इज इंटू लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। क्लियर है। अब के तो अज्ञात जाएगा जी कोएफिशिएंट। लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है ई रेज टू पावर के एक्स। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग अगेन, क्योंकि आपसे सेकंड डेरिवेटिव पूछा गया है। डिफरेंशिएटिंग अगेन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग ऑफ ई की वैल्यू 1 होती है, आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। के तो एज ए कोएफिशिएंट है। एज इट इज लॉग ऑफ बेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। के एक्स का के हो जाएगा तो के स्क्वेयर तो आगे जाएगा इंटू ई रेज टू पावर के एक्स। लॉग ऑफ ए 1 होता ही है। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में।
क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन में क्या बोलता है, वी हैव x इज इक्वल्स टू 8t स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू 16t, और आपने सेकंड डेरिवेटिव बताना है, t की वैल्यू लास्ट में 1 पुट करनी है। देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, क्लियर है। यहाँ हो जाएगा dx अपॉन dt, ये हो जाएगा 16t। यहाँ भी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, y का हो जाएगा dy अपॉन dt। 16 तो एज ए कोएफिशिएंट है और t का क्या हो जाएगा 1। अब आपसे पूछा गया डी स्क्वेयर वाई, पहले हम dy अपॉन dx बताते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx, क्या तरीका होगा, dy अपॉन dt को डिवाइड कर दें dx अपॉन dt से। dy अपॉन dt क्या है 16, ये क्या है 16 अप t, तो 1/t रिजल्ट आ जाएगा। अब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर चाहिए, तो इसका मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। अब d बाई डी एक्स तो एज इट इज, डी वाई अपॉन डी एक्स आपके पास है 1/t। अब यहाँ पर t है तो आपको बताया गया था 1/t का डेरिवेटिव करना है, तो dx डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर में ही रखें और dt से डिवाइडेड dt से मल्टीप्लाई, क्लियर है। अब 1/t का मतलब हुआ t की पावर -1, 1/t का मतलब होता है t की पावर -1, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -t की पावर -2 इंटू dt अपॉन dx, dx अपॉन dt आपके पास है, उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/16t, तो ये हो जाएगा -1/16t क्यूब हो जाएगा। अब आपने लास्ट में t की वैल्यू 1 पुट करनी है, एट t इज इक्वल्स टू 1, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू -1/16, 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू -1/16। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में, देखिएगा ध्यान से। 28 क्वेश्चन में क्या है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। आपको जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। अब आपने इसकी कंटिन्यूटी 1 पर चेक करनी है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 1। तो कंटिन्यूटी के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू नेगेटिव, फंक्शन आपके पास है 2x प्लस 3, क्लियर है। अब पुट कर देंगे x की जगह 1 माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, चलो बाद में कर देना, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 2h प्लस 3। अब लिमिट अप्लाई कर देना, 5 आ जाएगा। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 टू पॉजिटिव साइड, फंक्शन 2x प्लस 3 ही रहेगा। अब आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच, तो ये आपके पास रहा लिमिट h टेंड्स टू 0, h के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस 2h प्लस 3, और अब लिमिट अप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास रिजल्ट हो जाएगा 5। फिर फंक्शन की वैल्यू आप 1 पर बताएंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, ये भी 5 आ गया। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 1 पर वैल्यू, दिस इम्प्लाइज दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब फंक्शन 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी के 3 स्टेप्स होते हैं, वो तीनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29,
29 क्वेश्चन में क्या बोलता है ये, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको जो फंक्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। इसके आप दो टुकड़े कर सकते हैं, माइनस एक्स जब एक्स 0 से छोटा हो, एक्स जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। आप जानते हैं जिस फंक्शन का मॉडुलस होता है वो 0 कहाँ होता है, 0 पे, तो 0 से छोटे के लिए अलग फंक्शन होगा, 0 या 0 से बड़े के लिए अलग फंक्शन होगा, ऐसा आप ऑलरेडी जानते हैं। इसकी कंटिन्यूटी आपने 0 पर चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो कंटिन्यूटी के तो वही 3 स्टेप्स, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टू नेगेटिव, फंक्शन वो ले जहाँ पर एक्स 0 से छोटा हो। अब आप इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 0 माइनस एच, 0 माइनस एच ही हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के आगे h है तो रिजल्ट आ जाएगा 0। इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 0 से बड़ा है। अब आप पुट कर दें x की जगह 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h, और क्या रिजल्ट आ जाएगा 0। और अब फंक्शन की 0 पर वैल्यू भी 0 है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 0 पर वैल्यू, दैट इज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे के की वैल्यू पूछेगा, ये फंक्शन 5 पर कॉन्टिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फंक्शन इज इक्वल्स टू क्या दिया, के एक्स प्लस 1 व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5, 3x माइनस 5 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 5। क्लियर है, के एक्स प्लस 1 3x माइनस 5 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू 5, ये 5 पर कॉन्टिन्यूस है। दिस इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन की 5 पर वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 टू नेगेटिव, फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 टू पॉजिटिव, ये नेगेटिव है बेटा ध्यान देना, फंक्शन और यहाँ पर फंक्शन की 5 पर वैल्यू। ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 टू नेगेटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 5 से छोटा हो, के एक्स प्लस 1। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 5 टू पॉजिटिव, वो फंक्शन जहाँ पर x 5 से बड़ा हो, 3x माइनस 5। इसके बाद फंक्शन की 5 पर वैल्यू वहाँ से बताओ जहाँ इक्वल का सिंबल है, k इंटू 5 प्लस 1। अब यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 5 माइनस एच, इसके बाद यहाँ पर पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 5 प्लस एच। अब आप आगे जब इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k इंटू 5 माइनस एच प्लस 1। यहाँ पर आपके पास हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 5 प्लस एच माइनस 5, और यहाँ आपके पास हो गया 5k प्लस 1। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5k माइनस 5h प्लस 1, ये आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 15 माइनस 5, और ये आपके पास हो गया 5k प्लस 1। अब सोल्व करेंगे तो 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 5k प्लस 1 की वैल्यू 10, इसका मतलब 5k की वैल्यू 9 और k की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 9/5। बस यही आपके पास आंसर था बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का, 9/5। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में। देखिए 31 जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है ये, राइट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिस। आपसे जो फंक्शन दे रखे हैं ना वो दे रखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या दे रखे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका नाम है ग्रेटेस्ट
इंटीजर फंक्शन विच इज डिसकॉन्टिन्यूस एट ईच एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, जो हर एक इंटीजर पर क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद x आपका कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, -2 से 2 तक, एंड हेयर x बिलोंग्स टू -2 से 2 की तरफ ओपन इंटरवल और -2 की तरफ क्लोज। ध्यान देना इस बात के ऊपर। अब ये लाइन है, इस लाइन पर यहाँ पे 0 या 1 या 2 या -1 या -2। अब -2 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी, 2 शामिल है ही नहीं हमारे पास ऑलरेडी। लेकिन हम -2 पर कंटिन्यूटी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि -2 पे अगर आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपको वो फंक्शन चाहिए जहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट में, जहाँ पर x -2 से छोटा हो, उसके लिए तो नहीं है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट when x is equals to -1 0 1 belongs to integer, then function is equals to this is a greatest ये थ्योरम है बेटा, हमने थ्योरम भी करवाई थी चैप्टर नंबर 6 में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज डिसकॉन्टिन्यूस फॉर ईच इंटीजर। क्लियर हो गया? तो -2 पर डिसकंटिन्यूस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि -2 पर जब आप कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में वो फंक्शन लेंगे जहाँ पर x -2 से छोटा, और उसके लिए आपके पास फंक्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए बेटा -2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। बेटा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोलता है, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2x² -3x + 5। तो dy/dx बताना है अपने। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx। पावर 1/2 है, 1/2, और इसकी पावर हो जाएगी -1/2, 2x² -3x + 5 इंटू डेरिवेटिव अंदर फंक्शन का, अंदर फंक्शन है 2x² -3x + 5। ये पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन के 3 स्टेप होते हैं। पावर आगे जाएगी, पावर में से कम करेंगे तो 1/2 में से 1 कम करेंगे तो -1/2, पावर -1/2 तो नीचे लिख दिया, और इंटू डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का। अब इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा 4x - 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट ऑफ 2x² -3x + 5। यही बेटा आपके पास से आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। 33 वाले क्वेश्चन में आपसे क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू x इंटू x² + x + 1 रेज टू पावर 5, और आपसे डेरिवेटिव पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy/dx। यहाँ पर u इंटू वी फॉर्म काम करेगी। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड 5 इंटू x² + x + 1 रेज टू पावर 4 इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव, तो अंदर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x + 1। ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर के हिसाब से डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन रेज टू पावर n और उसका आप डेरिवेटिव करते हो तो उसमें 3 बातें होती हैं। एक तो पावर आगे जाएगी, और फंक्शन की पावर में से एक कम कर देंगे, और इनटू में अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये करना ना भूले कभी भी। ठीक है, तो पावर आगे जाएगी, पावर में से कम कर दिया, अंदर फंक्शन का डेरिवेटिव यही होगा, इसका तो 2x, इसका 1, 1 का 0, फिर प्लस सेकेंड एज इट इज x² + x + 1 रेज टू पावर 5 इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। दोनों जगह से आप x² + x + 1 रेज टू पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगी 5x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5x इंटू 2x + 1
और प्लस में एक पावर यहाँ बच गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, 4 पावर ही तो कॉमन ली गई है, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 4 इंटू 10x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 11x स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 5x और x क्या हो जाएगा 6x और प्लस 1। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो कर भी सकते हैं, इतना भी आप छोड़ सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोलता है, आप इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कीजिए। y इज इक्वल्स टू कोट थीटा, थीटा आपके पास है रूट ऑफ 9x माइनस 3, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, कोट थीटा का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ थीटा, थीटा आपके पास है रूट ऑफ 9x माइनस 3। जब आप सोल्व करेंगे तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव पावर के मुताबिक करेंगे तो 1/2 और इसकी पावर माइनस 1/2 9x माइनस 3 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 9 अंदर वाले का। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, तो माइनस 9 कोसिकेंट स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 9x माइनस 3। ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 में। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ओके, थैंक यू।